नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेशनल ग्राफिक्स में। मेरा नाम है अमित जोशी और आज हम फिर से सीखने वाले हैं अलाइनमेंट को। जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी है कोरल ड्रॉ के अंदर। ठीक है, तो हम अलाइनमेंट के जो बारीकियाँ है उसको आज सीखने की हम कोशिश करेंगे दोबारा से। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, बेसिक बताया था, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली जो हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। एक डिज़ाइनिंग जो आजकल मैं पैकेजिंग बना रहा हूँ उसमें मैं आपको उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि हम बेसिकली अलाइनमेंट होता क्या है और हम उसको डिज़ाइन के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जो पैकेजिंग हम लोग बना रहे हैं वो एक वैक्स हीटर की पैकेजिंग है। ये उसका डिज़ाइन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डिज़ाइन के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा छोटी छोटी चीज़ की किस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। इसकी मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C और एक पेज और लिया इसका, उसके ऊपर इसकी कॉपी बना ली। बेसिकली मैं आपको अलाइनमेंट बता देता हूँ जो मैंने आपको पिछले उसमें बताई थी। ठीक है, अलाइनमेंट दोस्तों होता क्या है, आपने देखिए ध्यान से देखिए। इसमें मैंने कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने लिखा है फास्ट हीटिंग, ऑटो कट ऑफ, लाइट ऑन इंडिकेटर, डिटैचेबल कॉर्ड। और ये क्या है, ये इससे सेंटर अलाइनमेंट है। अब जैसे सेंटर C का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैंने लेट से यहाँ पे फास्ट हीटिंग टाइप किया, अब इसके एकदम मेरे को सेंटर में क्लाइंट बोलता रखो। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो ये तो गंदा लगेगा। मैं अंदाजे से लगता हूँ तो पक्का नहीं है कि मैं इसको एकदम इसके सेंटर रख पाऊँगा कि नहीं, तो मैं कमांड से रखूँगा। ठीक है, सेंटर कमांड देखिए क्या होती है। ये एक सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और फिर मैंने क्या दबाया C। देखिए सेंटर में आ गया, इसके आ गया सेंटर में। सेंटर कमांड का ये मतलब होता है कि किसी चीज़ के आप सेंटर में कर रहे हो इसको। ठीक है, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए मैंने टाइप यहाँ पे किया, कहीं भी किया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया ऑटो कट ऑफ को। इससे मैं मान लीजिए थोड़ी सी दूरी बना लेता हूँ, इतनी। इसके सेंटर अलाइन करना, शिफ्ट के साथ इसको दबाया C। अब देखिए सारे सिमेट्रिकल लग रहे हैं, मैंने इसी तरीके से सबको किया है। अगर मैं अंदाजे से करता तो कोई यहाँ होता, कोई यहाँ होता, कोई थोड़ा सा इधर जा रहा होता, लेकिन अगर मैंने कमांड से किया है तो वो सेंटर अलाइन ही हो गई। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया C, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया C। अब मैं बताता हूँ दूसरा अलाइनमेंट जो मैंने बात की थी पिछले उसमें, वर्टिकल अलाइनमेंट की। लेट्स से इसके अंदर एक आइकन है, ये मैंने यहाँ प्लेस, ये मैंने बाहर रखा था, अब मैंने इसके अंदर रखा। क्लाइंट बोल रहा है मेरे को एकदम इसके सेंटर में चाहिए अमित। मैंने शिफ्ट के साथ पहले इसको क्लिक किया, शिफ्ट अभी नहीं दबाया, अब शिफ्ट दबा के रखा हुआ है। इसके साथ C करता हूँ, बट क्लाइंट बोलता है ये ऐसे वर्टिकल भी मेरे को वो चाहिए, सेंटर चाहिए, तो मैं E भी दबा दूंगा। तो बेसिकली जब हमें सेंटर लाइन अच्छे से करना होता है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, जिसके अंदर करना है उसको क्लिक करता हूँ। अब दोनों क्लिक है, अब कहीं क्लिक नहीं कर रहा, मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा, मेरे हाथ छूटे हुए, मैं सिर्फ दबा रहा हूँ CE से एकदम सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से अलाइन हो जाता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि आपने अलाइनमेंट का मतलब समझ लिया। ठीक है, ये काम भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। देखिए ये जो इसके मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए, इनको भी मैंने सेंटर अलाइन किया हुआ है। देखिए कंट्रोल G, लेट्स से इसके CE है, ये CE। अगर CE नहीं होता तो ये कैसा दिखता, ये ऐसा भी मैं रख सकता था गलती से, तो इसको वो गलत लगता। तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, CE, देखिए एकदम सेंटर अलाइन हो गया। तो ये हो गया हमारी कमांड सेंटर अलाइनमेंट की। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉप अलाइनमेंट की मुझे ज़रूरत जो है वो कब पड़ती है। टॉप अलाइनमेंट की मुझे ज़रूरत तब पड़ती है, मान लीजिए ये दो है, पैकेजिंग को जब आप देखेंगे पूरी तरीके से तो ये सब टॉप से अलाइन होनी चाहिए एक दूसरे के। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रख रखा है तो गंदा लगेगा ना ये स्पेस। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके टॉप से अलाइन है तो शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करूँगा और टॉप दबा दूंगा, तो टॉप से अलाइन हो गया। तो ये हो गई आपकी टॉप अलाइनमेंट। ठीक है, टॉप अलाइनमेंट इस तरीके से भी हम लोग यूज़ करते हैं डिज़ाइन के अंदर, बार बार यूज़ करते रहते हैं हम अलाइनमेंट्स को। यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से, ये जो मैंने मेड इन इंडिया वगैरह लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ और शिफ्ट के साथ इसको करूँ लेफ़्ट, देखो लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गई। जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट करनी है, क्लाइंट बोलेगा सारी चीज़ें लेफ़्ट से होनी चाहिए, लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गई। ये लो जी, लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गई, ये हो गई लेफ़्ट अलाइनमेंट। पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है,
ठीक है। ये सब टॉप अलाइनमेंट हो रखे एक दूसरे से, अगर आप ध्यान से देखिए कि पहले ग्रुप कर देता हूँ इन्हें फिर मैं समझाता हूँ। सॉरी, मान लीजिए ये ऊपर नीचे तो अच्छे नहीं लगते, तो इन सबको टॉप अलाइनमेंट किया हुआ है एक दूसरे से। वैसे आप इनको ई भी कर सकते हैं। ई इसलिए करता हूँ मैं कि इनके जो शेप है या अनइवन है, अगर मैं इन सबको एक दूसरे से टॉप करूँगा तो वो अजीब से भी दिख सकते हैं। जब शेप जो है डिफरेंट होते तो हम ई कर लेते। इसको इससे करेंगे हम बेस अलाइनमेंट, ये इससे बेस अलाइनमेंट होगा, ये बेस। ठीक है, कुछ ना कुछ अलाइन होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, अदरवाइज वो वियर्ड लगेगा। मान लो मैंने हवा में रखा हुआ है, ना तो टॉप अलाइन है, ना बेस अलाइन है, ना ई अलाइनमेंट है। कुछ तो मैं करूँगा जो सही दिखे, ना तो मैं ई करूँगा या मैं बेस करूँगा या मैं टॉप करूँगा। टॉप सही नहीं लगता। जब भी दो चीज़ों को अलाइन करते हैं कोशिश कीजिए अगर नीचे छोटी छोटी चीज़ों को करें तो बेस अलाइन करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ने अलाइनमेंट किया है। सेंटर अलाइनमेंट आपने सीख लिया, टॉप अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के जो है अलाइन हो रखी है। जैसे ये यहाँ पे ना होके ये इस बॉक्स के सेंटर अलाइन है। सब चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए, ये बॉक्स कहाँ अलाइन है, इसके सी है। देखो लिया मैंने पहले ही करा था, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है अलाइन करनी पड़ती है। तो ये अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इवन जब ये पैकेजिंग बनाई गई थी तो ये सब चीज़ें देखिए, ये सब अलाइन है एक दूसरे से। मतलब ये इसके एकदम टॉप अलाइन है इस बॉक्स के, जब ये इससे एकदम मिला हुआ है। अगर आप वायरफ्रेम में देखिए, वायरफ्रेम में आपको सारी चीज़ें दिख सकती है। तो अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। 6 तरीके के अलाइनमेंट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर और वर्टिकल। ठीक है, तो फटाफट से ना दोबारा से एक सेशन और कर लेते हैं यहीं पर। इन 6 का एक मैंने स्क्वायर ये लिया और एक मैंने गोला लिया। ठीक है, अब मैं जल्दी से आप लोगों को करके बता दूंगा अलाइनमेंट। आप ध्यान रखिएगा, एकदम इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसको इसके टॉप करना है, टॉप अलाइन हो गया जी, टॉप अलाइन हो गया। बॉटम में करना है, बी दबा दिया। सेंटर में करना है, सी दबा दिया। वर्टिकल सेंटर करना है, ई दबा दिया। राइट करना है, राइट कर दिया। लेफ्ट करना है, एल कर दिया। ठीक है, शुरू के ये वर्ड्स में करता हूँ। किसको करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है, किसके साथ करना है, शिफ्ट के साथ उसे बाद में करना है। सी कर दिया, एकदम सेंटर में आ गया। किसी ने बोला जी मेरे को एकदम सेंटर में चाहिए, तो सी ई कर दिया मैंने। ठीक है, सी ई कर दिया। तो दोस्तों ये अलाइनमेंट की कमांड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पैकेजिंग बनाएंगे या कोई ब्रोशर्स वगैरह बनाएंगे, उसमें चीज़ों को एक दूसरे के अलाइन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस घर पे कीजिए। आपको अलाइनमेंट में कोई भी इशू आए मेरे को बताइएगा। अब एक और मैं क्लास करूँगा अलाइनमेंट की, जिसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करना बताऊँगा, चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा अलाइनमेंट के साथ साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिए। और ये एक छोटी सी क्लास थी आज की। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये अलाइनमेंट कुछ नहीं है, बस इस शुरू के जो वर्ड्स है इन्हें मार्क कर लीजिए। टी, बी, बॉटम, राइट, लेफ्ट। कोरल ड्रॉ का यही फ़ायदा कि ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। इसमें आप आराम से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस ये चीज़ें याद रखनी है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं दोबारा से, और हम एक और नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अलाइनमेंट को ही मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन, अलाइन के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन कमांड भी जुड़ी हुई है, हम उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, खाली मत बैठिए, प्रैक्टिस करते रहिए, छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहिए। कोरल ड्रॉ के अंदर ग्राफिक्स बनाते रहिए। नेट पे भरमार है, अनगिनत है, इनफाइनाइट ग्राफिक्स है, आप बनाइए। कोई प्रॉब्लम आती है पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है ना, हम दोबारा से मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं, बाय।